जो है 4 कमरे या फालतू 10 कमरे बना दिए तो ये कोई काम नहीं हुआ। ये तो प्रकृति नियम है, प्रकृति है। तो भाई एजुकेशन लिख के देगा, प्रिंसिपल लिख के देगा कि भाई हमारे इतने बच्चे हो गए, तो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। वो तो केजरीवाल गवर्नमेंट हो या कोई सी गवर्नमेंट हो, आगे वो तो काम करेगी। लेकिन मेन जो पर्पज है एजुकेशन का वो ये है, अगर तुम्हें बनाने थे यूनिवर्सिटी बनानी, वो कॉलेज बनाने थे, आप बताइए कौन सा कॉलेज बना है? इससे पहले सरकार ने डॉक्टर अम्बेडकर कॉलेज बनाया, आईपी यूनिवर्सिटी बनाई, लेकिन करेंगे और शिक्षकों को पक्का करेंगे। और आज अगर मैं सही हूँ तो 20% पूरे स्कूलों में 20% ऐसे टीचर हैं जो केवल रेगुलर हैं और 80% टीचर दिल्ली में रेगुलर नहीं हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और इस समय उपस्थित हूँ मैं दिल्ली की रोहतास विधानसभा में। जैसे कि आप जान सकते हैं कि इस समय दिल्ली में विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं और सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं और तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा बड़े बड़े दावे पेश किए जा रहे हैं। कोई 2100 रुपये की बात कर रहा है और वहीं अगर बात की जाए तो कोई 2500 रुपये की बात कर रहा है। तमाम बिजली पानी, तमाम राजनीतिक नेता जैसे कि फ्री की रेवड़ियों की बात करें या फिर लुभावने वादों की बात करें, तमाम किए जा रहे हैं। फ्लैटों की चाबी देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन ये वादे चुनावों से पहले क्यों नहीं किए जाते? नेताओं को इन वादों की याद सिर्फ चुनावों में ही क्यों याद आती है? इससे पहले उन्हें पब्लिक का दुख और दर्द क्यों सुनाई नहीं दिया जाता? तो मैं बात कर रहा हूँ, मेरे साथ उपस्थित हैं जो कि पूर्व प्रिंसिपल रह चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं और द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, CS भंडारी जी से मैं बात करता हूँ। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। जय भीम, नमोदय सभी को। जी सर, मुझे बताइए कि 10 साल से केजरीवाल सरकार है, उससे पहले कांग्रेस की भी रही है और केंद्र की अगर बात की जाए तो केंद्र में बीजेपी सरकार है। तमाम फ्री वादे जैसे कि फ्री बिजली, फ्री पानी और तमाम सुविधाएँ, लेकिन अगर मैं बात करूँ बहुजन समाज की या दलित समाज की या फिर बौद्धों की बात कर ली जाए तो कुछ अभी भी बहुत सारी बस्तियां हैं दिल्ली में जहाँ लोग किल्लत की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो उनकी बढ़ोतरी कहाँ तक हुई? इन फ्री योजना दी जा रही है, लेकिन क्या हमारे लोग आगे बढ़े हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के लिए धन्यवाद देता हूँ और मंगल कामना करता हूँ, क्योंकि आप अपने चैनल के माध्यम से पब्लिक में या विशेष रूप से SC/ST जनता को जागरूक करने के लिए आप अपना ये प्रयास जारी रखते हैं। जहाँ तक देखिए राजनीति की बात है, जब चुनाव होता है तो सभी राजनीतिक दल मुख्य रूप से जो वर्तमान सरकार में हैं, चाहे मोदी जी हों और चाहे केजरीवाल जी हों, ये झूठे वादे करते हैं। अभी एजुकेशन की बात आपने की तो मैं एजुकेशन से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। जब केजरीवाल जी स्टार्टिंग में शुरू में मुख्यमंत्री बने थे और इनका प्रचार चल रहा था, तो इन्होंने सबसे बड़ा एजेंडा लिया था कि भाई हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करेंगे और शिक्षकों को पक्का करेंगे। और आज अगर मैं सही हूँ तो 20% पूरे स्कूलों में 20% ऐसे टीचर हैं जो केवल रेगुलर हैं और 80% टीचर दिल्ली में रेगुलर नहीं हैं। जो टीचर 5 साल से 6 साल से एज ए गेस्ट टीचर काम कर रहा है, तो अब बताइए उसका सारा जीवन तो वहाँ गेस्ट टीचर में निकल गया, तो रिटायर्ड होने के बाद उसको क्या मिलेगा? उसको कुछ नहीं मिलेगा, खाली हाथ वो अपने घर लौटेगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि पहले जो 4th क्लास था दिल्ली एजुकेशन में, उसको हम एज ए प्रिंसिपल मैं इस बात को बता रहा हूँ, सभी दिल्ली में सभी लोगों को स्वीपर रख लिया करते थे, 4th क्लास में रख लिया करते थे और उसका अच्छा काम देखते हुए उसके रेगुलर की फाइल बना दी जाती थी और बहुत सारे लोगों को 5-7 साल 6 साल बाद उनको रेगुलर कर दिया जाता था, उनको नौकरी मिल जाती थी। लेकिन जब से ये सरकारें आई हैं तब से
ठेकेदारी प्रथा शुरू हो गई। और ठेकेदारी प्रथा में अब आप जानते हैं किसी को 9,000 मिलता है, किसी को 8,000 मिलता है, वो भी रिश्वत दे करके ही नौकरी लगती है, और उसके बाद जो बेनिफिट है सारा वो ठेकेदार या सरकार खा जाती है। जी जी। और आज हैं, कल को अगर वो दूसरा ठेकेदार बदलता है तो उसको ये संभावना नहीं होती उस व्यक्ति को कि मुझे दूसरा ठेकेदार रखेगा भी नहीं रखेगा। तो जहाँ तक शिक्षा में रोजगार की बात है, तो रोजगार की दृष्टि से तो ये बिल्कुल फेल हैं और कोई इन्होंने काम नहीं किया है। जबकि इस बेस पर आए थे कि भाई हम शिक्षकों को भर्ती करेंगे, पूरा करेंगे, पक्का करेंगे, लेकिन आज तक एक भी शिक्षा जो रेगुलर नहीं हुआ। जी, आप कह रहे हैं कि भाई कोई काम रेगुलर नहीं हुआ और शिक्षा पे जैसे भर्ती नहीं हुई, लेकिन वो उन्होंने का जो कहना है केजरीवाल जी का कि भाई वो बाबा साहब के सिद्धांत पर चलकर शिक्षा के स्तर को बढ़ाएंगे, और कहते हैं भाई हमने बहुत सारे स्कूल बनाए हैं दिल्ली में। देखिए, केजरीवाल जी बाबा साहब का नाम लेते हैं केवल वोट के लिए। अभी मैं आपको थोड़ा क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको। मैं चूँकि बुद्धिस्ट सोसाइटी का प्रेसिडेंट दिल्ली प्रदेश का होने के नाते मैंने केजरीवाल जी को कम से कम 4-5 दफ़े लेटर दिए हैं, बाय पोस्ट भी किए हैं, बाय हैंड भी दिए हैं, और जिसमें हमने अपना शपथ पे दिया है और उसको ये बताया है कि दिल्ली में जो हमारी समस्याएं हैं वो बहुत बड़ी समस्याएं हैं बुद्धिस्टों की, और उन समस्याओं को पूरा किया जाए। ये देखिए, ये हमने लेटर है, अपनी मांग पत्र हमने उनको दिए हैं, और उसमें हमने यही कहा है कि भाई हमारी समस्या चूँकि लंबित है तो इन समस्याओं को आप दूर करें। जैसे भाई टूर प्रोग्राम होता है, या जैसे बाबा साहब का जहाँ महापरिनिर्वाण हुआ, इसको हमने डॉक्टर अंबेडकर महापरिनिर्वाण पथ कराने की कोशिश की, छात्रों को सुविधाएं दिलाने की कोशिश की। हमारे जो एससी लोग हैं या बुद्धिस्टों का सर्टिफिकेट बनाने के लिए जाते हैं, उन सर्टिफिकेटों को डीएम नहीं मानता, तो हम इनसे उसको भी हमने लिखा। बहुत सारी समस्याएं हमने 8-7 समस्या 9 समस्या हमने उसको दी, लेकिन केजरीवाल ने एक भी समस्या न सुनी है न उसको हल किया। जी जी। फिलहाल में अभी एक मैं आपको बता दूं, अभी इन्होंने बड़े जोर शोर से एसटी के साथ क्या ये बाबा साहब का फोटो लगाने का ही से ही वो कोई अम्बेडकरवादी नहीं बन जाता। उसी संदर्भ में आपको बताना चाहूँगा, अभी इन्होंने 95 बार बस या ट्रेन भेजी हैं वरिष्ठ नागरिकों के टूर के लिए। हमने शुरू से ही ये कहा कि जब भी तुम हिंदुओं को भेज सकते हो तो तुम जो दिल्ली के नव बुद्धिस्ट हैं या बुद्धिस्ट हैं उनको उनके तीर्थ स्थानों पर क्यों नहीं भेजते। तो इस संदर्भ में हमने उनको कई बार लेटर लिखे। एक बार तो माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी जब ये मंत्री थे तो 2000 की लिस्ट हमने कंप्यूटर पे चढ़वाई थी, 2000 कैंडिडेट की, और निश्चित भी हो गया था कि भाई बस जाएगी, ट्रेन जाएगी। और जैसे ही मुख्यमंत्री तक वो फाइल गई और वो बिल्कुल जो है पेंडिंग हो गई और कुछ नहीं हुआ। अब हमने फिर दोबारा आनंद जी आए, राजकुमार आनंद जी, उन्होंने फिर हमें बुलाया और ख़ुद कहा कि भाई मैं प्रयास करूंगा आपके, और आप जो है दोबारा से इस प्रक्रिया को शुरू करो। तो हमने उनके कहने से दोबारा प्रयास शुरू करी, और उसके बाद 1200 की लिस्ट हमने फिर बना दी, जिसमें हमारे बोधगया, सारनाथ और राजगृह 3 स्थान हमने डिप्यूट किए थे कि भाई हम यहाँ अपना टूर ले जाएंगे, और 1200 की बिल्कुल फाइल बनकर तैयार होगी। और इस संदर्भ में उसने लेख मात्र भी काम नहीं किया। जब हमने उनसे पूछा राजकुमार आनंद जी से कि भाई क्या हुआ उसका, हमारी फाइल का क्यों नहीं आगे बढ़ पा रही है जब दूसरों की जा रही है, तो उन्होंने एक शब्द कहा था केवल, और उस शब्द से ही हम सारी बात समझ गए कि भाई सब जगह ब्राह्मणवाद है। इसका मतलब है केजरीवाल ब्राह्मणवादी है और वो नहीं चाहता शेड्यूल कास्ट का या बुद्धिस्टों का कोई काम हो। जी जी, आप कह रहे हैं कि वही नहीं चाहता कोई शेड्यूल कास्ट और बुद्धिस्टों का कोई काम हो, लेकिन वो तो सभी के लिए स्कूल खोल रहे हैं दिल्ली में। तो वहाँ उन्होंने नए स्कूल बनाए हैं और व्यवस्था ऐसी कर दी कि प्राइवेट स्कूलों से बेहतर कर दी है सरकारी स्कूल। देखिए, मैं फिर इस बात को कहूँगा, ये तो जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है कि स्कूलों की बिल्डिंग बनी है, स्कूलों की बिल्डिंग में सुधार हुआ है, पानी में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन ये कहना कि भाई पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया, हमने सारे स्कूल बनाए, वो टोटली गलत है। क्योंकि इसने 8-10 साल में जितने भी साथ हो गए उसमें मुश्किल 2 या 3 स्कूल ऐसे बनाए होंगे नए जिसका इन्होंने उद्घाटन किया है। बाकी जो पुराने स्कूल हैं उनको ही रिपेयर किया है, उनमें ही कमरे बनाए, उनमें ही लीपा पोती की है।
उनमें किया है स्कूलों में, और इसने और कोई काम नहीं किया। कोई नया स्कूल नहीं बनाया उसने। वो तो बहुत सारी मतलब काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ स्कूल के लिए बताते हैं कि बहुत सारे स्कूल बनाए। देखिए, ये प्रकृति का नियम है। जब जनसंख्या बढ़ती है, एक बाप के अगर 4 बेटे हैं और जो 4 बेटे बड़े हो जाते हैं तो उनको बाप सोचता है कि चारों को अलग अलग घर मिल जाए, वो कोशिश करता है। तो ये प्रकृति है, तो ये कोई काम नहीं हुआ। ये तो प्रकृति नियम है, प्रकृति है। तो भाई एजुकेशन लिख के देगा, प्रिंसिपल लिख के देगा कि भाई हमारे इतने बच्चे हो गए, तो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। वो तो केजरीवाल गवर्नमेंट हो या कोई सी गवर्नमेंट हो, आगे वो तो काम करेगी। लेकिन मेन जो पर्पज है एजुकेशन का, वो ये है, अगर तुम्हें बनाने थे यूनिवर्सिटी बनानी, कॉलेज बनाने थे, आप बताइए कौन सा कॉलेज बना है? इससे पहले सरकार ने डॉक्टर अम्बेडकर कॉलेज बनाया, आईपी यूनिवर्सिटी बनाई, लेकिन इसने क्या बनाया? एक भी कॉलेज नहीं बनाया और स्कूल भी नहीं बनाया। इंटर कॉलेज भी नहीं बनाए। हाँ, ये जरूर है कि देखो, इसने जो है रूम की संख्या बढ़ाई है, कमरों की संख्या बढ़ाई है और उनको लीपा पोती करके साफ सुथरा किया है। लेकिन संख्या बढ़ाना ये तो नेचुरल है, प्रकृति है। भाई जब संख्या बढ़ेगी बच्चों की तो कमरे तो इनको बनाने पड़ेंगे। जो कमरों की संख्या बढ़ाई है लीपा पोती के, तो इससे क्या जो शेड्यूल कास्ट हैं या बहुजन समाज है, बहुत उनको क्या फ़ायदा मिला है शिक्षा का? देखिए, उनको इससे कोई मतलब नहीं है शिक्षा से। उनसे शिक्षा का मतलब तो ये है, भाई मान लिया कोई शेड्यूल कास्ट है बच्चा है, वो उसको वर्दी चाहिए, उसको किताबें चाहिए, उसको वजीफा चाहिए, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ। और अगर हम इसके श्रम मंत्रालय में सोशल वर्क वेलफेयर जो बोर्ड है, उसमें आप देख लीजिए, जिस दिन से केजरीवाल आया है और ये बजट जो है, कभी भी 50% से ज़्यादा खर्च नहीं हुआ, कभी 50% ज़्यादा खर्च नहीं हुआ। और उस बजट को ये दूसरे खर्चों में लगा देता है, और जो एजुकेशन को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को मिलना चाहिए, उस बजट को नहीं दे पाता ये। क्या बात कर रहे हैं? वो तो पूरी दिल्ली के लिए जितने भी, जैसे कि बाबा साहब को मानने वाले हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, तमाम उनको सुविधाएं दे रहे हैं। चिकित्सा की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, तो तमाम सुविधाएं दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं हो पा रहा है। देखिए, जहाँ तक शिक्षा की बात है, जो हाल एजुकेशन का है वो शिक्षा का हाल है। आप हॉस्पिटल में चले जाइए, क्या अब से पहले हॉस्पिटल में दवाई फ्री नहीं मिलती थी? और अब ये हाल है, अगर कोई महंगी दवाई है तो वो हॉस्पिटल में नहीं मिलती, वो डॉक्टर लिख के दे देते हैं और उसको मरीज बाहर से लाना पड़ता है उसको। तो ये बात नहीं है कि स्वास्थ्य ठीक हुआ है, कोई स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ। जो संख्या पहले थी, हम दिल्ली में, हमें 50 साल हो गए जब शुरू में आए थे। अगर हम हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, मैं भी एक बार 10 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था, और मैंने अपना एजुकेशन का भी कुछ उसमें नहीं लगाया था, लेकिन फिर भी ट्रीटमेंट अच्छा हुआ था। ऐसे नहीं ट्रीटमेंट पहले नहीं होते थे, ट्रीटमेंट अब भी होते हैं। बल्कि अब मेन बात यह है कि ट्रीटमेंट तो होता है, लेकिन डॉक्टर की पर्ची पर होता है। जो मेन दवाइयाँ हैं, वो दवाई हमें बाहर से भी लेनी पड़ती हैं, तो उसमें कोई सुधार नहीं है। और पूरी दवाई नहीं मिलती, पूरी तरह दवाई मिलती नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो काम करने वाले हैं, जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, स्वास्थ्य में विभाग में काम करते हैं, वो जैसे दिल्ली गवर्नमेंट में एजुकेशन में कोई परमानेंट नहीं है, इसी तरह से वहाँ भी कोई परमानेंट नहीं है। तो ये सारा जो हाल है, ये कहने की बात अलग है और खाने की दिखाने की बात है। उदाहरण के लिए मैं डीटीसी की लेके बात करता हूँ। डीटीसी में लोग रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं, बसों की संख्या बिल्कुल कम होती जा रही है, बिल्कुल बेड़ा गर्क है बिल्कुल डीटीसी का। आप 1-1 घंटा खड़े रहेंगे तब जाके कि बस मिलेगी। और पास, वरिष्ठ नागरिकों का पास, जो लोकल पास है, वो 350 रुपये का है, और इसी को एसी में बनवा लो 6 महीने का तो वो 900 रुपये का बनता है। तो इतना डिफरेंस जो है वरिष्ठ नागरिकों के साथ भी है, और जो उचित भी नहीं है। जबकि उन्हें 300 की बजाय, 900 की बजाय कम से कम 500-600 का ये करना चाहिए था। अब फ्री एजुकेशन है, फिर वो ट्रैवलिंग है, फ्री ट्रैवलिंग से कोई, मैं समझता हूँ जितना पैसा हम ट्रैवलिंग में खर्च कर रहे हैं, उस पैसे को अगर हम डीटीसी के बसों में बनना लगाएं, अच्छी तरह से डेवलप करें, तो शायद उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा बेटर व्यवस्था बन सकती है। जी, अंत में एक सवाल है कि जो अभी, जैसे कि अगर बात की जाए दिल्ली के पूर्व सीएम जो केजरीवाल हैं, उनकी बात की जाए, तो वो जो स्टूडेंट हैं, जैसे कि 12वीं इंटर कॉलेज के स्कूल में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं, किसी चीज़ की तैयारी करो, उसके लिए फ्री का दावा पेश कर रहे हैं। केवल पूरे, जब तक एक व्यक्ति को लाभ मिला है, केवल एक को, और किसी को भी कोई लाभ नहीं मिला। ये लाभ देता नहीं है, उसे अयोग्य ठहरा दो या कुछ कर दो, ऐसी बात करता है। अगर ये कहता है तो लिस्ट आप ओपन करो, जो हर साल इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजा है, उसकी लिस्ट क्यों नहीं देते?
उसकी अगर सच है तो उसकी लिस्ट ओपन की जाए। एक या दो आदमी को मुश्किल से अब तक इन्होंने बाहर भेजा है शिक्षा एजुकेशन के लिए, और वो भी पता नहीं अब काफ़ी दिन की बात हो गई, इस 2-3 साल में तो उन्होंने एक भी किसी को नहीं भेजा। जी। अगर आइडिया की बात करूं, जैसे कि नॉर्मल एक प्रॉपर वैल्यू नहीं, आइडिया लगभग कितने स्टूडेंट दिल्ली में होंगे ऐसी जो तैयारियां करते हैं लगभग आपके आइडिया के अनुसार? हमारे अनुसार तो मैं बता रहा हूँ कम से कम 10-15 हज़ार आदमी मिल जाएंगे, बच्चे मिल जाएंगे जो 12th कर लेते हैं और 12th के बाद से ही वो तैयारी करने लग जाते हैं। लेकिन सिर्फ दो बच्चों के लिए ऐसा हुआ? मैं कह रहा हूँ हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाने के लिए केवल 1 या 2 बच्चों के लिए हुआ है, इसके अलावा नहीं है। अगर वो कहता है हमने किया है तो उसको लिस्ट जारी की जाए, लिस्ट जारी करने के बाद ईयर वाइज वो बताएं कि इस साल में हमने इनको भेजा, उसमें इनको भेजा, इसमें इनको भेजा, तो अब यकीन करेंगे लोग बाग कि भाई इन्हें वास्तव में इतने को भेजा है। तो ऐसा नहीं सब ये बेकार की बातें हैं और ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, कुछ भी नहीं करते। बल्कि मैं ये कहूँगा कि केजरीवाल एंटी शेड्यूल कास्ट है। जी, तो देखिएगा, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। राजनीतिक नेताओं के बड़े बड़े दावे पेश कर रहे हैं और शिक्षा को लेकर आपने सुना कि किस तरह से सालों से जो शिक्षा मित्र के तौर पर काम कर रहे हैं, टीचरों को पक्की नहीं किया गया है, पक्का भर्ती नहीं किया गया है, उनको रेगुलर नहीं किया गया है। तमाम हमारी बात हुई थी और मैं आपको फिर बता दूं कि ये द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष CS भंडारी जी, जो कि पूर्व प्रिंसिपल रह चुके हैं, अब रिटायर्ड हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहा। हाँ, और एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तो इनका काफ़ी अच्छा तजुर्बा रहा है और इन्होंने किस तरह से बताया है कि किस तरह से टीचरों की भर्ती नहीं होती है, सिर्फ लीपापोती करने से कुछ नहीं होता, काम करने से होता है, स्कूलों की संख्या बढ़ाने से होता है। तो मैं सुबोध कुमार, खबर नेशनल टाइम्स, बहुत बहुत धन्यवाद।